आज हम आपको एक मधुमक्खियों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। वैसे तो ये मधुमक्खियों का जो कोर्स है वो आपके बीएससी फाइनल में एपीकल्चर के अंतर्गत आता है और इसके अलावा इस पर स्पेशल स्टडी जो हम करते हैं वो एमएससी एंटमोलॉजी। जिन स्टूडेंट को एमएससी एंटमोलॉजी में स्पेशलाइजेशन हासिल होता है उनको एमएससी की क्लासेस में मधुमक्खियों के बारे में बताया जाता है। मधुमक्खियाँ क्या है, उनका क्लासिफिकेशन और उनके पालने की विधि। लेकिन हम इस वीडियो में आपको मधुमक्खियों से ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो अभी तक आपकी अनसुने वाक्य है, जिनको शायद ही आपने कभी सुना होगा। मधुमक्खियाँ सामाजिक प्राणी क्यों हैं? मधुमक्खी में जो क्वीन होती है उसको वास्तव में क्वीन क्यों कहते हैं? हमने भी एपीकल्चर को बहुत पढ़ा है, लेकिन जिस पर मैंने वाइल्ड लाइफ में वीडियो शूट किए हैं तब मुझे इस बात का पता चला है कि क्वीन को वास्तव में क्वीन क्यों कहते हैं। हमने उसका वीडियो देखा, रियल स्टडी इन वाइल्ड लाइफ की, तो गहन अध्ययन के बाद मुझे इस बात का पता चला कि मधुमक्खी क्वीन क्यों है। तो इन सब बातों को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम जो आपको वीडियो पहुंचा रहे हैं ये एकदम से फील्ड रिसर्च पर बेस्ड है। कोई बुक्स का सहारा नहीं लिया गया इन डेटा में। हमने खुद फील्ड में जा कर के और आपके लिए ये वीडियो शूट किए हैं। उन्हीं से जो निचोड़ एक्सट्रैक्ट निकाला है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो मधुमक्खियों की अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें, यानी सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ हनी बी, तो जो मधुमक्खियां होती हैं ये आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं, जिनमें सेगमेंटेड बॉडी और ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक्सोस्केलेटन मेड अप बाय कार्टिन, तो इनमें भी ये सामान्य लक्षण देखने को मिलता है। इनका जो क्लास होता है वो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा क्लास इंसेक्टा है। इंसेक्टा के अंतर्गत आती हैं। इसकी मेन वजह है कि इनकी जो बॉडी है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, प्रेजेंस ऑफ 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स एंड 1 पेयर ऑफ एंटनी ऑन द हेड, और हेड में कंपाउंड आइज पाई जाती हैं सभी इंसेक्ट की वजह से। इन सभी मधुमक्खियों का जो कुल है वो एपाइडी है, सोशल इंसेक्ट होते हैं। इनमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो इनके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात है। अब इनकी कॉलोनी में कौन कौन सी कास्ट होते हैं? एक मधुमक्खी के हाइव में 3 तरीके के कास्ट देखने को मिलते हैं। एक होता है उसमें कास्ट वर्कर्स, दूसरी क्वीन और ड्रोन्स, यानी 3 कास्ट प्रेजेंट इन हाइव ऑफ हनी बी, क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर्स। एक छत्ते में एक ही क्वीन होती है, जबकि वर्कर्स की जो संख्या है वो 40 से 50 हजार के बीच होती है। और जो ड्रोन्स होते हैं उनकी एक हाइव में संख्या है 100 या 200। इनको सामान्यतः आप छत्ते के पास खुली धूप में उड़ते हुए देखते हैं, यानी छत्ते के पास जो मधुमक्खियां उड़ती हैं वो ड्रोन्स होते हैं। तो ये इनमें कास्ट सिस्टम है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सामाजिक जीवन। जैसे मनुष्य का जीवन सामाजिक क्यों है? सामाजिक जीवन का मतलब होता है हम लोग साथ साथ रहें और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की मदद करें। ऐसा हनी बी में देखने को मिलता है। तो हनी बी और टर्माइट और जितनी सारी आंट्स हैं इन सभी में सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती है। तो हनी बी में भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। कॉलोनी के सभी सदस्य मिलकर के कोऑपरेटिव बिहेवियर करते हैं और सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो हनी भी एक सामाजिक कीट के अंतर्गत आता है, इंसेक्ट है ये। अगर हम इनमें सेपरेट कास्ट की बात करें, क्वीन के लक्षण क्या है, ड्रोन के लक्षण क्या है और वर्कर्स के लक्षण क्या है? क्वीन होती है, इसका जो साइज है हाइव में वो सबसे बड़ा होता है और एक हाइव में एक ही क्वीन होती है।
हमने जो वाइल्ड से मान लीजिए या जो एपियरी लगाते हैं पालने वाले लोग, वहाँ से अब तक जो वीडियो शूट किए हैं और उन वीडियो को खंगाल कर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि क्वीन वास्तव में क्वीन है। क्यों है? जिस तरीके से रानी होती है, उसके पास कई सारी दासियां लगी रहती हैं रानी की सेवा करने में। तो हनी बी के छत्ते में भी हमने देखा है क्वीन जहां पर जाती है उसको चारों तरफ से वर्कर्स घेरे रहते हैं। वो छत्ते में जिधर ही मूव करती है तमाम वर्कर्स यानी बांझ जो मादा मक्खियां हैं दासी की तरह क्वीन के साथ चलती हैं और सारे उसके फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। इसलिए क्वीन को हम क्वीन कहते हैं, जो अब तक की बुक्स में दर्ज नहीं है। ये मैंने अध्ययन किया है और ये अपने स्वयं का निष्कर्ष निकाला है, इसलिए इसको क्वीन कहना उचित है। क्वीन का वास्तव में छत्ते में कोई वैसा फंक्शन नहीं जैसा कि आपकी बांझ मक्खियां करती हैं जिनको वर्कर्स कहते हैं। क्वीन का सिर्फ काम है प्रजनन करना और अंडों को देना, बाकी सब काम वर्कर्स करते हैं। यद्यपि वर्कर भी मादा मक्खियां भी होती हैं, लेकिन उनमें पावर ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वो स्टाइल फीमेल मक्खी होती है। जो वर्कर्स होते हैं वो भी एक स्टाइल क्वीन मान लीजिए या दासी उसको कहेंगे, सारे फंक्शंस हैं वो वर्कर्स करते हैं। क्वीन की अगर लाइफ की हम बात करें तो क्वीन का जीवन चक्र है 3 वर्ष। अगर एक क्वीन मर जाती है तो वर्कर्स किसी फर्टिलाइज एग से निकले लार्वा को कोम्ब में एक स्पेशल बड़ा सा उसका चेम्बर बनाएंगे और उसमें उस फर्टिलाइज एग को लार्वा को रख देते हैं और उसमें रॉयल जेली उगल देंगे, ऊपर से कैप लगा देते हैं। तो उसमें जो लार्वा डेवलप हो रहा है फर्टिलाइज एग से वो रॉयल जेली खाएगा और रॉयल जेली जो खाता है उसको क्वीन बनना पड़ता है। इस तरीके से ये क्वीन का डेवलपमेंट वर्कर्स करते हैं। ये तो बात रही कि क्वीन मर गई तब किस तरीके से क्वीन आती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट क्वीन। यदि किसी हाइव में 2 क्वीन होंगी तब क्या होगा? अगर किसी छत्ते में 2 क्वीन हैं तो एक क्वीन न्यारी हो जाएगी। जैसे हम लोग घर में 2 बहुएं आ जाती हैं तो लड़ाई झंझट ना हो, भीड़ ना हो, घर में आराम से जीवन चले, तो उसको अलग कर देते हैं और कुछ सामान भी दे देते हैं कि भाई आप अपना अलग बनाएं और खाएं। तो इसी तरीके से क्वीन में भी स्वार्मिंग हो जाती है, उसको कुछ वर्कर्स और कुछ ड्रोन्स हाइव से दे देते हैं। आपने देखा होगा स्प्रिंग सीजन में मधुमक्खी के छत्ते से मक्खियां बड़ी संख्या में निकल करके ऊपर से उड़ती हैं। तो उड़ती नहीं, ये कंडीशन तब होती है जब एक हाइव में 2 क्वीन हो जाती हैं, तो एक क्वीन निकल करके और कुछ वर्कर्स और ड्रोन को लेकर के अपने दूसरे किसी पौधे पर या उसका एडेप्टेड जो हैबिटेट होगा वहाँ पर अपना कॉम्ब फॉर्मेशन होगा और एक सेपरेट परिवार की तरह जीवन चलता है। और क्वीन पता है आपको रॉयल जेली खाती है। तो ये सारे अभी तक से जो आपने करेक्टर्स पढ़े हैं ये क्वीन के हैं। अब हम देखते हैं वर्कर्स के क्या लक्षण हैं। वर्कर जो होता है ये फीमेल मधुमक्खी ही है। ये प्रजनन को छोड़कर अदर जितने फंक्शंस ऑफ हाइव है सभी परफॉर्म करती है, जैसे क्लीनिंग ऑफ हाइव, फॉर्मेशन ऑफ हाइव, डेवलप फीडिंग ऑफ लार्वी यंग वंस, प्रोटेक्शन, फॉरेजिंग, हनी फॉर्मेशन और ये मरे हुए अंडे बच्चे लार्वा को छत्ते से बाहर निकालना, ये सारे फंक्शंस जो हैं ये वर्कर ही करते हैं। हम लोगों को जो डंक मारता है वो वर्कर ही मारता है। इसके पीछे पेट में ओविपोजिटर होता है जो अंडे देने का काम करता है, वो मॉडिफाइड इनटू स्टिंग एपरेटस और इनके स्टिंग में कौन सा विष पाया जाता है तो उस विष का नाम है फॉर्मिक एसिड, वो डंक मार देती है। यद्यपि क्वीन में भी स्टिंग एपरेटस होता है लेकिन उसका जो स्टिंग एपरेटस है वो ऊपर की ओर मुड़ा रहता है तो वो डंक नहीं मार सकती है, लेकिन वर्कर्स ये काम कर लेती हैं। एक बार अगर डंक मार दे तो उसका कोई वर्कर मर भी जाता है
तो सामान्य तौर पर जो वर्कर होते हैं वो अपने विष को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर उसको आप छेड़ेंगे तो पता है आपको घर भीतर लोग नहीं छोड़ती है। ये पता भी होगा, कभी कभी हाथ में लोग छिटाकसी कर देते हैं तो घर भीतर नहीं छोड़ते, चाहे आप पानी में घुलें या छुपें या कुछ भी करें, तो इसको छेड़ना नहीं चाहिए। खास तौर से जो एपिस डॉर्सेटा स्पीसीज है, जिसको भौरमच्छ कहते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और पीछा करने वाली मधुमक्खी है। जो वर्कर्स होते हैं ये फीमेल बांझ मक्खियाँ हैं, प्रजनन नहीं कर सकती हैं और छोटे आकार की होती हैं। इनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं और इसका एक लाभ भी इसको मिलता है कि हेयर की उपस्थिति के कारण जब ये किसी फ्लावर्स पर बैठते हैं तो उसमें तमाम पॉलन चिपक जाते हैं। फिर उन पॉलन को इकट्ठा करके पॉलन बास्केट में रख के और हाइव में ले आते हैं, उसका फिर हनी फॉर्मेशन होता है। और वर्कर्स की जो आयु है वो लगभग 2 महीने यानी 60 दिन तक जीवित रहते हैं। इनकी संख्या 40 से 50 हजार एक छत्ते में होती है और इनके में पॉलन बास्केट पाई जाती है, उसमें ये पॉलन को कलेक्ट करके ले आते हैं। और जो इनकी 4 लेग होती है उसमें एंटेनल नॉच होता है, तो वो एंटेना में लगे हुए तमाम पॉलन को कलेक्शन का काम करते हैं। तो ये तो स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ वर्कर्स हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रोन की। जो ड्रोन होता है ये वास्तव में एक ऐसा जीव है जिसके, अब आप कहेंगे आप क्या कह रहे हैं, दादा होते हैं लेकिन पिता नहीं। कभी सुना है आपने ऐसा कि जिसके पापा ना हो और बाबा होते हैं? बिना पापा के तो कोई बन ही नहीं सकता है, लेकिन हाँ हनी बी में ऐसी घटना होती है। जो ड्रोन होता है हनी बी का, ये पार्थिनोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा डेवलप होता है। पार्थिनोजेनेसिस ऐसी प्रोसेस जिसमें ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन मीन्स स्पर्म ओवम का फ्यूजन होता है, तो स्पर्म का जो जेनेटिकल मटेरियल है वो पेरेंट से बना हुआ पार्ट है, तो वो आ जाता है तो पेरेंट होते हैं। लेकिन जो ड्रोन ऑफ हनी बी है उसमें स्पर्म का कोई रोल ही नहीं है, तो उसमें पिता नहीं होते। जो ओवम बनता है वो क्वीन से बनता है और क्वीन का डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइज एग से, यानी स्पर्म और ओवा के डेवलपमेंट से। तो यहाँ ड्रोन में हम कह सकते हैं कि उसके दादा होते हैं लेकिन पिता नहीं। जो ड्रोन होते हैं ये इनकी संख्या एक हाइव में 100 से 200 तक मिडिल साइज के होते हैं, ना तो ये बहुत छोटे और ना बहुत बड़े होते हैं, मीडियम साइज होता है ड्रोन का। और ड्रोन की जो कंपाउंड आई हैं वो सबसे लार्ज होते हैं, यानी लार्जेस्ट कंपाउंड आई। खाने की इनमें बहुत गंदी आदत, ये ग्लिटन होते हैं जिसको हम लोग लेलेजी या पीटार्थू कहते हैं। तो ऑलवेज छत्ते के पास ये खुली धूप में उड़ते रहते हैं और हमेशा खाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वर्कर्स मुस्तैद हैं तो इनको वो खाने नहीं देते हैं। और जब अनुपयुक्त समय होता है, इनका कोई यूज नहीं होता है छत्ते में, तो वर्कर्स इनको धकेल के बाहर भी कर देते हैं। तो ये इनकी नादर भी है छत्ते में, यद्यपि इनका रोल भी है। अगर ये ना हो तो कोई इनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, प्रजनन ही नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन तो आगे का प्रोसेस है, प्रजनन ही नहीं कर सकता है। तो ये मेटिंग का काम करते हैं, क्वीन के साथ प्रजनन करते हैं। क्वीन में जो प्रजनन की क्रिया है वो भी एक स्पेशल तरीके से है। प्रजनन के समय क्वीन क्या करती है, एक सेक्सुअल सिलेक्शन करती है। सेक्सुअल सिलेक्शन में क्या होता है, क्वीन प्रजनन के समय छत्ते से ऊंची उड़ान भरती है। तमाम जो प्रजनन की चाहत रखने वाले ड्रोन्स होते हैं वो क्वीन का पीछा करते हैं। क्वीन लगातार ऊंची उड़ान भरती चली जाती है, वर्कर्स उसके पीछे पीछे उड़ते हैं। जो वर्कर्स थक के गिरते जाते हैं, मरते जाते उड़ते जाते, जो थकेगा गिरेगा मरेगा, ऐसे फाइनली क्वीन अंत में जो सबसे बाद में एक शक्तिशाली ड्रोन बचता है उसके साथ सहवास करेगी, यानी संगम। और इसका जो सहवास होता है वो इस ड्रोन के लिए मौत का कारण भी बन जाता है, यानी प्रजनन में उसका मौत भी छिपा हुआ है, क्योंकि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो प्रजनन के अंग,
वो इतने ज़्यादा बाहर आ जाते हैं कि वो बैक नहीं हो सकते हैं, तो अपनी जान भी गंवा देते हैं। और क्वीन अपनी वापस छत्ते में रिटर्न होकर आ जाती है और ज़िंदगी में 15 लाख तक अंडे देती है। सिर्फ एक बार प्रजनन करती है और अंडों का जो फर्टिलाइजेशन है वो ऑटोमेटिक मान लीजिए, चाहे क्वीन की इच्छा शक्ति पर, तो वो 2 तरीके के अंडे देती है, फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज्ड अंडों से लार्वा निकलता है। यदि उस लार्वा को रॉयल जेली दी जाए तो उसमें क्वीन बनती है, और यदि इसको बी ब्रेड दिया जाएगा तो उससे वर्कर्स बनते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग से आपके ड्रोन्स बनते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब हम आपको एक अगले वीडियो में बताएंगे क्या है एपीकल्चर, किस तरीके से आप अगर जॉबलेस हैं तो अपना पॉकेट खर्चा निकाल सकते हैं मधुमक्खी पालन करके। हम बताएंगे कौन कौन सी मधुमक्खियों की अच्छी किस्म है, वो नस्ल पालने के लिए सीधी मक्खी चाहिए, और तमाम मधुमक्खी से जुड़े हुए इक्विपमेंट और अप्लायंसेस, मधुमक्खी में कौन कौन से रोग लगते हैं, शहद कैसे निकालेंगे, इन सभी को अगले वीडियो में बताते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। लगभग मैं 700 वीडियो डाल चुका हूं, लेकिन चैनल मेरा मोनेटाइजेशन की कगार पर नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग मेरी थोड़ी हेल्प करें ताकि मेरा भी कुछ लोग उपयोग करें बायोलॉजी के लिए। देखते हैं आप लोग कितना मुझे सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद। डिस्कवरी ऑफ वाइल्ड नेचर से मैं CP सिंह। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।